हेलो जी। तो यार इस वीडियो में हम अपनी ऑल अबाउट सी प्लस प्लस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम लेक्चर 6 को देखेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब एक एक करके हम डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट करके देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ को करेंगे, फिर इफ एल्स को करेंगे, इफ एल्स इफ को करेंगे एंड फिर नेस्टेड इफ को करेंगे। ये सब क्या है? ये है हमारे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, एंड अगर आपको ये नहीं पता हो तो इससे प्रीवियस वीडियो हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में वीडियो आई थी, उस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, इन सब के बारे में वीडियो हम पिछला लेक्चर उस समय के बारे में था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज उसको जाके विजिट करें, ऊपर आई बटन आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम इफ को समझते हैं। ये जो हमारा इफ ओनली टाइप है ना, ठीक है, इसको समझते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सबसे पहले अपना एक एन वेरिएबल क्रिएट कर रखा है एंड उसमें इनपुट ले रखा है। सिंपली ये सिंपल सा वर्क है जो हमने जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं। बेसिकली इनपुट आउटपुट सब में भी हमने ये सब सीख चुके हैं। ठीक है, आई होप मैं आपको मतलब ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको इनपुट आउटपुट सब आता है। ठीक है, अगर वो नहीं आता आपको इनपुट आउटपुट भी, तो हमने लेक्चर 2 में वो अपलोड कर रखी है, लेक्चर 2-3 में आई थिंक, वैसा आई बटन आ जाएगा, वो भी जाके वीडियो चाहे तो विजिट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ओनली इफ की स्टेटमेंट चलानी है तो क्या करना होता है, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में समझा था, पहले आपको इफ कीवर्ड लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इफ कीवर्ड लिख दिया। ठीक, उसके अंदर फिर आपको अपनी कंडीशन बतानी होगी कि क्या कंडीशन आपकी है। तो मैंने ये कंडीशन लिख रखी है, एन इज इक्वल टू 5, कि एन मेरा 5 के इक्वल हो तो ही मेरी ये कंडीशन एग्जीक्यूट कराना, मतलब ये प्रिंट कराना। ठीक है, कि एन अगर 5 के इक्वल हो। और ये क्या है? ये हमारे ऑपरेटर है। ठीक है, तो अगर आपको ऑपरेटर नहीं आते हैं तो आप प्लीज ऑपरेटर वाली वीडियो को एक बार विजिट करें, ताकि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सब इजीली पता चल सके। ठीक है, क्योंकि इनमें सिर्फ ओनली ऑपरेटरों का ही यूज है, हर एक कंडीशन स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर ऑपरेटर वाली वीडियो का भी आई बटन आ जाएगा। ठीक है, आप वहां जाके वीडियो वो देख सकते हैं। तो सिंपल अगर आपको करना है तो आपको ये इतना वर्क करना पड़ेगा कि आपको अपनी वो कंडीशन बतानी होगी, जो भी आपकी कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है एन इज इक्वल टू 5, तो आप ये प्रिंट कर देना कि अगर मेरा एन 5 के इक्वल हो जाता है तो ये मेरी हेलो प्रिंट कर देना। बेसिकली बहुत सिंपल सी कंडीशन मैंने लगा रखी है, ताकि आपका बेस बिल्ड हो सके कि इन कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कैसे करते हैं। फिर हम आने वाली और सीरीज में, आने वाले और वीडियोस में हम और हाई लेवल पे कंडीशनल स्टेटमेंट को लेके जाएंगे, बट अभी मैं सिर्फ बेसिक प्रोग्राम लेके करूंगा ताकि आपका बेस बिल्ड हो सके कंडीशनल स्टेटमेंट को लेके। ओके, तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड इसमें सबसे पहले प्रिंट हो रहा है एंटर द नंबर, मतलब मेरे से नंबर मांगा जा रहा है। मैं जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरा हेलो। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगा रखी थी कि n इज इक्वल टू 5 तो प्रिंट हो जाए हेलो, तो मैंने इसलिए मैंने 5 दिया, हेलो प्रिंट हो गया। आइए अब इसको अपनी एक फॉल्स कंडीशन देते हैं, तो ये मेरे को क्या प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ अपनी कंडीशन 6। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 इनपुट में डाला, तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स। मैंने कंडीशन क्या लगा रखी थी कि इफ n इज इक्वल टू 5 तो ही आप हेलो प्रिंट करना, और अभी मैंने इनपुट में क्या दिया था 6, तो क्या हुआ, कंडीशन हो गई मेरी फॉल्स, प्रोग्राम मेरा ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया और मैं प्रोग्राम से बाहर आ गया। चाहे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोग्राम अपने आप टर्मिनेट हो गया, कि दे दिया प्रोसेस एग्जिस्ट आफ्टर 17.17 सेकंड, जो आईडी का अपने आप ऑटोमेटिक मैसेज है वो आ गया, मतलब मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दे दी 6, जो फॉल्स है। ओके, 5 नहीं है क्योंकि ये, तो मैंने और कंडीशन क्या दे रखी थी कि 5 के इक्वल होना चाहिए, कि n 5 के इक्वल होना चाहिए, तो ही ये मेरी स्टेटमेंट चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी ओनली इफ, कि ये था पूरा इफ का सिंटेक्स एंड कैसे उस इफ को एग्जीक्यूट करते हैं, इफ को इन आईडी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ओनली सिंगल इफ को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टाइप की ओर। तो हमारा जो अगला जो वो टॉपिक है वो है इफ एल्स। ठीक है, जो हमारा अगला जो टाइप है वो है इफ एल्स। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं कि इफ एल्स में क्या था, कि हमें अपनी एक कंडीशन देनी थी। ओके, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो इफ की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो अगर फॉल्स हो जाती है इफ की कंडीशन तो एल्स की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। हमारे इफ एल्स में ये होता था। एंड अभी तक सिंगल इफ में क्या हो रहा था कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा था। तो आइए इफ एल्स को भी समझते हैं कि इफ एल्स को कैसे हम लिख सकते हैं। कि इफ वही आपको कीवर्ड एंड आपको अपनी वो कंडीशन देनी है। ये बेसिकली मेरी ये जो कंडीशन है ये इवन ऑड चेक कर रही है कि जो आप नंबर देंगे अपने इस n में वो इवन है या ऑड है। तो इवन, तो मैंने क्या कंडीशन लगा रखी है n mod 2। mod क्या है? ये हमारा ऑपरेटर है एंड ये क्या कैलकुलेट करता है, ये रिमाइंडर
रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। हमने अपनी ऑपरेटर वाली वीडियो में इसको अच्छे से समझ रखा है, ठीक। तो n mod 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि n में जो नंबर आएगा, यूजर जो n में इनपुट देगा, अगर उसको आप 2 से डिवाइड करें, ठीक, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, ठीक, तो प्रिंट कर देना इवन नंबर। अगर 0 नहीं आता है तो प्रिंट क्या कर देना, ऑड नंबर, कि आपका नंबर ऑड है, ठीक है, ये प्रिंट कर देना। तो बेसिकली ये है हमारा इफ एल्स, कि इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इवन प्रिंट होगा, फॉल्स होगी तो ऑड प्रिंट होगा। ओके, मैं यहाँ पे एकदम सिंपल आपको बेसिक ही प्रोग्राम बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके बस कि इफ एल्स सिर्फ सब कैसे वर्क करते हैं, कैसे चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि इन सब का कैसे सिंटेक्स होता है। बाद में हम इनकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी इनमें करेंगे कि हाई कंडीशन अपनी लगा के देखेंगे। ओके, अभी बस मैं आपका बेस ही बिल्ड कर रहा हूँ इसमें। ओके, तो इसमें कभी आप ये ना सोचें कि इतना छोटा प्रोग्राम सही रहेगा, हमें समझ में आएगा नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं आपका बस यहाँ पे बेस ही बिल्ड कर रहा हूँ। आने वाली वीडियो में हम और भी अपने हाई प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो फिर हम आइए इसका आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, ठीक है ना। उसमें से मेरे से एंटर द नंबर, ठीक है, नंबर मांगा जा रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, ठीक है। मैंने 6 एंटर करा तो क्या प्रिंट हुआ, इवन नंबर। क्यों कि 6 मेरा एक इवन नंबर है। तो क्या हुआ होगा, इफ में मतलब मेरी इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों, क्योंकि मैंने 6 डाला, 6 मेरा इवन है, तो 6 mod 2 इक्वल टू 0। 6 को डिवाइड करा गया 2 से एंड 0 रिमाइंडर आया होगा, तो सी आउट हो गया इवन। ओके, आइए अब इसमें अपना एक ऑड नंबर डाल के देखते हैं। तो देखते हैं क्या ये ऑड प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 एंटर करा तो देखिए यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट हो गया। क्यों कि 3 हमारा एक ऑड नंबर है। तो अब ऑटोमेटिक क्या हुआ होगा, पहले जैसे ही मैंने 3 डाला n में गया होगा 3, ठीक है। इस n में क्या गया होगा, 3 गया होगा। तो देखा इसको डिवाइड करा गया, 3 mod 2 इक्वल टू 0। क्या है, 3 का रिमाइंडर 0 हो रहा है, 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों, पॉइंट पे डिजिट आ जाएगी। तो ऑटोमेटिक मेरी क्या हो गई, इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स। मेरा प्रोग्राम कहाँ पे आ गया, मेरा कंट्रोल कहाँ आ गया, इस एल्स पे आ गया। और उसने क्या करा, एल्स को प्रिंट कर दिया, एल्स की स्टेटमेंट को, कि ऑड नंबर, कि आपका नंबर ऑड है। ओके, तो इफ एल्स ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इफ एल्स समझ में आया होगा। तो फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो हमारा जो अगला जो टाइप है वो है इफ एल्स इफ, ठीक है। आइए इसको भी हम समझते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अपनी एक इफ की कंडीशन बतानी होती है कि क्या आपकी इफ की कंडीशन है, जो कि मैंने यहाँ बता रखी है। फिर क्या होती है, फिर आपको अपनी एक एल्स इफ की कंडीशन बतानी होती है। एंड ये सब हमने टाइप्स में समझ रखा है, टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, डिसीजन वाले में हमने समझ रखे इन प्रीवियस वीडियो में। ओके, प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर विजिट करें अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो। एंड फिर आपको अपनी क्या एक एल्स की एल्स बताना होता है, ठीक है ना, मतलब एल्स प्रिंट होता है। आइए इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इफ मैंने इफ में क्या कंडीशन लगा रखी कि इफ n इज लेस देन 100, कि अगर मेरा जो n है अगर मेरा 100 से छोटा हुआ, ओके, एंड ये हमारा एंड होता है, ठीक है। ये भी हमारा एक ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। फिर ये मैंने क्या लिखा, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो मेरी क्या कर दो, सी आउट प्रिंट कर देना, योर नंबर लेस देन 100। ओके, ये प्रिंट कर देना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो कंडीशन अपनी लगा रखी है, मैंने ये कंडीशन लगा रखी है n मेरा 100 से छोटा होना चाहिए, मतलब 99 तक होना चाहिए, ठीक। माइनस भी कंसिडर करा जाएगा सिर्फ इस कंडीशन तक पे अभी, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखी, दूसरी कंडीशन, n जो है वो मेरा 0 से ग्रेटर होना चाहिए या उसके इक्वल। बट इस कंडीशन के कारण आप माइनस एंटर नहीं कर सकते, माइनस इनपुट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने ये कंडीशन लगा दी। इस बीच में इस एंड ऑपरेटर का क्या काम, एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती तब तक ये मेरी इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। मैं इसको आपको दोबारा बताता हूं अगर आपको शायद समझ में नहीं आया हो। मैंने इफ में क्या कंडीशन लगा रखी है कि n इज लेस देन 100। पहली कंडीशन क्या है, n मेरा 100 से छोटा होना चाहिए, मतलब माइनस की डिजिट भी कंसिडर कर लेना एंड 99 तक कंसिडर करना। सिर्फ ये n लेस देन 100 तक मैं बता रहा हूँ अभी, ओके। फिर मैंने लगा रखा एंड, कि मतलब मैं कह रहा हूं मेरी दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, कि n मेरा या तो 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब 0 तक, या 0 से ग्रेटर, मतलब 1 2 3 4, माइनस की डिजिट कोई भी नहीं होनी चाहिए, तो ही मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट करना, ठीक है। टोटल मेरी इफ की कंडीशन ये हो गई ऐसी कि n इज लेस देन 100 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर दोनों सेटिस्फाइड होती है ये मेरी दोनों कंडीशन, तो ही मेरी प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना एंड ऑपरेटर लगा रखा है, ओके। आई होप आपको समझ में आई होगी ये इफ की कंडीशन।
आइए अब एल्स इफ पे आते हैं। एल्स इफ पे आने का क्या मतलब कि मेरी अगर मान लीजिए ये मेरी इफ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स, कि एन मेरा 100 से तो छोटा है, मान लीजिए नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है, तो कंडीशन हो जाएगी मेरी ऑटोमेटिक फॉल्स। ठीक, आइए एल्स इफ पे। एल्स इफ में मैंने अपनी क्या कंडीशन लगा रखी है कि n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, कि n मेरा यहाँ पे 100 से बड़ा होना चाहिए या 100 के इक्वल होना चाहिए, कि मतलब 100 या 101 102 टिल कितना भी आप लेके जा सकते हैं, 100 से नीचे नहीं ले जा सकते आप। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एल्सिफ में कंडीशन ही यही लगा रखी है। अगर मेरी एल्सिफ की ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो मेरा प्रिंट हो जाएगा क्या, योर नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू 100, कि या तो शायद आपका नंबर ग्रेटर है या 100 के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक, फिर अगला आ जाता है एल्स, कि अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो ऑटोमेटिक मैं एल्स पे आ जाऊंगा। एल्स में क्या लिख रखे है कि योर नंबर इज नेगेटिव नंबर, मतलब इफ की कंडीशन किस कारण से फॉल्स हो सकती है कि अगर आपने कोई माइनस का नंबर दे दिया हो, नेगेटिव नंबर, तो ऑटोमेटिक मेरी क्या हो जाएगी, ये एल्स की कंडीशन चल जाएगी कि एल्स योर नंबर इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये अपने आप प्रिंट हो जाएगा। अगर मेरी एल्स इफ जो है, अगर ये मेरी ये फॉल्स होती है कि एन इज ग्रेटर नहीं होती, स्मॉलर हो जाती है, ठीक है, एन मेरा स्मॉलर देता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये इफ चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा इफ चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि मैंने अपनी इफ में क्या कंडीशन लगा रखी है, एन मेरा 100 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आइए इसका आउटपुट देखते हैं, शायद आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए इसका आउटपुट देखते हैं। तो मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, ठीक है, उसमें मुझसे एंटर द नंबर मांगा जा रहा है, मतलब नंबर मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी ये जो इफ वाली कंडीशन है इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है ना, इसको देखना, इसको मैं चलाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60। देखिए आ गया योर नंबर इज लेस देन 100। क्या हुआ कि 60 चेक करा गया यहाँ पे इफ में, सबसे पहले यहाँ इफ में चेक करा गया 60, एन में गया है 60 इज लेस देन 100। हाँ, कंडीशन यहाँ पे मेरी एक ट्रू होगी कि हाँ, बट मैंने दूसरी कंडीशन में लगा रखी है। दूसरी कंडीशन क्या लगा रखी है कि मेरा एन 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल होना चाहिए। 60 0 से बड़ा है, भले उसके इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा तो है, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, मेरी वाली कंडीशन चल गई, योर नंबर लेस देन 100, एंड वही मेरे को प्रिंट भी हो रहा है, योर नंबर लेस देन 100। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरी इफ वाली कंडीशन सही वर्क कर रही है। अच्छा, बात ये आती है तो हम नीचे क्यों नहीं गए? नीचे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि जब मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम नीचे जाके करेंगे क्या, मतलब मेरी कंडीशन जब इफ वाली ट्रू हो गई तो हम नीचे जाके करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते फिर हम। तो मेरा प्रोग्राम वहीं से अपने आप टर्मिनेट हो गया। आप ये देख सकते हैं टर्मिनेशन की भी स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया कि जब मेरी कंडीशन ट्रू, अगर हाँ मेरी अगर फॉल्स होती तो हम नीचे जाते, तो अगर वो वाली देखते सेटिस्फाई होती है, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक एल्स वाली तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी। ठीक है, आइए अब एल्स इफ को चला के देखते हैं। ठीक है, तो आइए एल्स इफ की कंडीशन को चलाते हैं। ठीक है ना, एल्स इफ की क्या कंडीशन है, एन मेरा 100 से ग्रेटर या उसके इक्वल होना चाहिए। इफ की क्या कंडीशन थी, एन मेरा 100 से छोटा होना चाहिए। आइए मैं इसके यहाँ पे करेक्ट 100 लिख देता हूँ। देखिए क्या प्रिंट हुआ, योर नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू 100, जो मैंने एल्स इफ में अपनी स्टेटमेंट लगा रखी है, योर नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू 100। क्या? क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन ही यही दे रखी है इसको कि भाई देखो, अगर मेरा 100 जो है वो इक्वल भी हो जाता है ना, सॉरी जो मेरा जो एन है वो अगर मेरा 100 के इक्वल भी हो जाता है, तो मेरी एल्स इफ वाली ही कंडीशन चलाना, ना कि इफ वाली। इफ में मैंने क्या लगा रखा है कि एन 100 से छोटा होना चाहिए, मतलब 99 तक ही कंसीडर करना, 100 भी मत होने देना। और एल्स इफ में मैंने क्या कह रखा है भाई, 100 होने देना, 100 के बाद भी चेक कर लेना, मतलब 99 को कंसीडर मत करना, करेक्ट 100 ही चेक करना, मतलब इक्वल टू 100 के इक्वल या ग्रेटर, सिर्फ यही कंडीशन ही लेके चलना एल्स इफ में। मैंने ये वाली अपनी कंडीशन लगा रखी है। ओके, आइए अब इस एल्स को चलाते हैं। ठीक है, तो आइए एल्स को चलाएं। एल्स में मैं जैसे -1, देखिए योर नंबर इज नेगेटिव नंबर। क्या हुआ, देखिए मैंने -1 दिया, मैंने इफ की मेरी क्या कंडीशन है, एन इज लेस देन 100 एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे भाई कोई भी नेगेटिव नंबर को कंसीडर मत करना। मेरी इफ में ये कंडीशन थी। ठीक है, इफ का स्टेटमेंट नहीं चला। एल्स इफ में मैंने क्या दे रखा, भाई 100 के इक्वल होना चाहिए या 100 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये आप चलना। -1 ना तो मेरे 100 के इक्वल है, ना ही मेरा 100 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक क्या चल जाएगा, एल्स चल जाएगा। एल्स मैंने क्या स्टूडेंट दे रखे, योर नंबर इज नेगेटिव नंबर, तो वही मेरे को प्रिंट हो गया और मेरा प्रोग्राम अपने आप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो गया। ओके, तो ये था हमारा इफ एल्स इफ, इतना ये पूरा था आपका इफ एल्स इफ। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा सिंटेक्स इसका हार्ड है एज कम्पेयर टू इफ एंड इफ एल्स, बट अगर आप खुद से इसको अपने एडिटर पे चलाएंगे यही प्रोग्राम को, तो आपको और भी ज़्यादा लॉजिक क्लियर होगा। ओके,
तो फिर हम आगे मूव करते हैं अपने अगले टाइप की ओर। तो हमारा जो अगला जो टाइप है वो है नेस्टेड इफ। ठीक है, आइए नेस्टेड इफ को भी समझते हैं। तो नेस्टेड इफ में जैसे कि हमें पता है, सबसे पहले हमें अपना एक सिंपल इफ की कंडीशन बतानी होती है। ओके, जो सेटिस्फाइड होगी तो हम अपने इस ब्लॉक में आएंगे, ठीक है ना, इस ब्लॉक में आएंगे। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम ऑटोमेटिक अपने इस एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको अपने टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में बताया था कि इनमें स्कोप का बहुत ध्यान रखना होता है। स्कोप का क्या, मैंने आपको कहा था ये कर्ली ब्रेसेस जो हमारे ये है ना, यही होते हैं हमारे स्कोप, कि इनका स्कोप कितना है। तो इस इफ का, इस ये जो इफ कंडीशन का स्कोप कहां से कहां तक है, यहां से है एंड यहां तक है, इस एल्स तक। अगर मैं इसको, इस कर्ली ब्रेसेस को यहां पे ले आऊं, ये यहां पर, जहां पे मैंने ग्रीन सेलेक्ट करा, यहां पे अगर मैं ले आऊं तो इस इफ का स्कोप कितना हो जाएगा, ये एल्स भी उसके अंदर कंसिडर कर लिया जाएगा, कि इस इफ के अंदर भी ये गिना जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूं इनका स्कोप का बहुत ध्यान रखना होता है कि इनके कर्ली ब्रेसेस कहां आएंगे, ये आपका बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, सो ठीक है, आपको शायद स्कोप समझ में आया होगा। बाकी और हम समझते रहेंगे, जब हम बाकी ग्लोबल वेरिएबल सब समझेंगे ना, उनमें और भी ज्यादा हम स्कोप को डीपली समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको यहाँ पे अपनी कंडीशन देनी होगी इस इफ में। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो आप अंदर आओगे, नहीं तो बाहर निकल जाओगे। मैंने अपनी ये कंडीशन क्या दे रखी है कि इफ n mod 2 इक्वल टू 0। आई थिंक आपको पता चल गई होगी ये कंडीशन क्या है। ये एक चेक कर रही है कि आपका नंबर इवन है या ऑड है। ओके, हमने इफ एल्स में भी यही कंडीशन लगाई थी, तो मैंने यहाँ पे लगा दी कि पहले ये चेक करो कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, जो भी आप अपने सेन में दोगे। अगर इवन हो जाता है, ये मेरी इवन की कंडीशन है, इवन चेक कर रहा है, अगर इवन हो जाता है तो हम अंदर जाएंगे। ओके, अगर फिर जब इवन होने के बाद मैंने फिर अपनी एक कंडीशन लगा दी, क्या, कि n छोटा होना चाहिए 100 से या उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी इफ की, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, योर नंबर इज इवन एंड लेस देन और इक्वल टू 100, कि आपका नंबर इवन है और 100 से छोटा है या उसके इक्वल है। अगर मैंने दे दिया, मान लीजिए कि 110, ओके, 110 इवन नंबर है बट 100 से तो छोटा नहीं है, ना ही वो 100 के इक्वल है, तो क्या होगा, एल्स पे आ जाएंगे कि योर नंबर इज इवन, आपका नंबर इवन तो है बट नॉट लेस देन और इक्वल टू 100, लेकिन वो आपका नंबर 100 से छोटा नहीं है, ना ही 100 के इक्वल है। ठीक है, ये पूरी इफ जो है हमारी ये चेक कर रही है कि इफ, इसके अंदर इफ, उसके अंदर एल्स, मतलब नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में ये होता है इफ फिर उसके अंदर इफ, ये होती है हमारी इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, नेस्टेड इफ में। ओके, अगर मान लीजिए यूजर ने ऑड नंबर दे दिया तो क्या होगा, मेरी इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली कंडीशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तो कौन सी चल जाएगी, ऑटोमेटिकली एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। क्या, नंबर अगर आपका ऑड हो गया, ठीक है, ऑड होने पे हम अंदर आ जाएंगे, मतलब एल्स होने, एल्स चल जाएगा, एल्स के अंदर फिर हम अंदर आएंगे। मैंने इसमें फिर अपनी एक कंडीशन लगा रखी है इफ की, क्या, n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100, कि n आपका 100 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए, तो प्रिंट हो जाएगा योर नंबर इज ऑड एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। फॉर कंसीडर एग्जांपल समझते, 101 मैंने ले लिया, ठीक, तो क्या हुआ, n मेरा ऑड हो गया, ठीक है ना, मेरी इफ की कंडीशन तो चली नहीं, हम ऑटोमेटिकली एल्स पे आ गए। ठीक, और वो 100 जो मैंने 101 दिया है वो मेरा 100 से ग्रेटर भी है, ठीक है ना, इक्वल नहीं है बट 100 से तो ग्रेटर है ना, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, योर नंबर इज ऑड एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया 3, ठीक, तो क्या हुआ, ऑड तो है तो हम एल्स पे तो आएंगे, क्योंकि ऑड है तो एल्स में तो आना ही आना है, बट ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी कि ये योर नंबर इज ऑड ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है एन मेरा 100 से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, बट मैंने इनपुट तो दे दिया 3 ना तो 100 से बड़ा है ना ही 100 के इक्वल है, तो क्या चल जाएगा, ऑटोमेटिक मेरा एल्स चल जाएगा कि योर नंबर इज ऑड बट नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। आपका नंबर ऑड तो है लेकिन वो 100 से ना तो बड़ा है ना ही 100 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड इफ। आई होप आपको नेस्टेड इफ समझ में आया होगा। ओके, तो आइए इसका हम आउटपुट देखते हैं, क्या आउटपुट आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई, उसमें से मेरे से नंबर मांगा जा रहा है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम अपनी इस को चलाते हैं, इस इफ को चलाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 6। ओके, देखिए मैंने 6 एंटर करा, क्या प्रिंट हो गया, योर नंबर इज इवन एंड लेस देन और इक्वल टू 100, कि आपका नंबर इवन है, तो मतलब क्या होगा, मेरी वाली कंडीशन ट्रू हो गई, n mod 2 इक्वल टू 0 वाली इवन है। ओके, फिर हम अंदर गए, उसने ये चेक करा कि क्या वो जो n में जो वैल्यू पड़ी है वो मेरी 100 से छोटी है या इक्वल है, तो देखा जी वो 100 से छोटी निकली, तो दे दिया कि योर नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, तो मेरे क्या हुआ, मेरी इफ की कंडीशन चल गई। ओके, आइए अब अपनी इस एल्स की कंडीशन को चलाते हैं कि योर नंबर इज इवन बट नॉट लेस देन और इक्वल टू 100। आइए अब इसको चलाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 110। तो आप ये देखिए, योर नंबर इज इवन बट नॉट लेस देन और इक्वल टू 100, जो कि मैंने एल्स में जो लगा रखी वही हुआ। तो इसमें हुआ क्या होगा, वही पहले इफ में कंडीशन चेक करी गई कि क्या मेरा 110 इवन है या ऑड है, देखा गया इवन आ रहा है। ओके, हम अंदर गए होंगे, अंदर जाके चेक करा क्या मेरा 110 100 से छोटा है या इक्वल है, उसने देखा कि नहीं, ना तो मेरा 110 100 के इक्वल है ना ही उससे छोटा है, मतलब मेरी इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ऑटोमेटिक क्या चलेगी, एल्स की कंडीशन चलेगी।
क्योंकि मेरे उसने प्रिंट कर दिया योर नंबर इज इवन बट नॉट लेस देन और इक्वल टू 100। ओके, तो आइए अब अपने इस एल्स को चला के देखते हैं। ठीक है, इस एल्स की स्टेटमेंट को चला के देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 101। ओके, देखिए मैंने 101 लिखा और प्रिंट हो गया योर नंबर इज ऑड एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, जो कि मेरा सही है। पहले मैंने दिया 101, 101 मेरी इफ में चेक करी गई होगी कि क्या ये इवन है या ऑड है। इवन होता तो मेरी ऑटोमेटिक इफ वाली सारी कंडीशन चल जाती है, बट ये ऑड निकला तो ऑटोमेटिक हम कहाँ आ गए, इस एल्स में आ गए। ठीक, एल्स के अंदर गए, एल्स में क्या हुआ, इफ की कंडीशन चेक करेगी कि क्या ये मेरा नंबर 100 से ग्रेटर है या इक्वल है। देखा 101 100 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है बट ग्रेटर तो है, तो इसलिए प्रिंट करा दिया योर नंबर इज ऑड एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ओके, तो आइए अब इस एल्स को चलाते हैं कि योर नंबर इज ऑड बट नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। आइए अब इसको चलाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ठीक है, देखिए मैंने 3 लिखा, आगे योर नंबर इज ऑड बट नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। सेम वही स्टेप हुआ होगा, पहले इफ में कंडीशन चेक करी गई होगी कि इफ में ये देखा गया ये नंबर इवन है या ऑड है। ऑड निकला, हम एल्स में गए, एल्स के अंदर फिर अंदर गए, इफ में फिर मेरे इस इफ में चेक करी गई कि क्या ये जो एन में जो नंबर आ रखा है ये मेरे 100 से ग्रेटर है या इक्वल है। देखा ना तो ये 100 से बड़ा है ना ही 100 के इक्वल है, ऑटोमेटिक इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई होगी, हम एल्स पे आ गए हुए। एल्स में जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई, आपको जो दिखाई यहाँ पे दे भी रही है। ठीक है, एंड मेरा प्रोग्राम यहाँ पे फिर टर्मिनेट हो गया। ओके, तो आई होप आपको नेस्टेड इफ समझ में आया होगा। ठीक है।